हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो कलात्मक चीजें थी और मोहरें थी और उसकी स्थापत्य से संबंधित जो चीजें थी उसके बारे में समझा था। आज हम देखेंगे चहुंदड़ो पुरास्थल के बारे में। चहुंदड़ो 1931 में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की। इस स्थल से जो प्रमुख रूप से कला से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनके मुख्य मुख्य पॉइंट्स ये हैं। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, यानी ऐसा साक्ष्य मिला है कि जिसमें जो है पदचिन्ह है कुत्ते के कि जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। पीतल की बत्तख, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्गाकार ईंटें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी विशेषता एक ये भी है कि यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पकी पकाई हुई ईंटों का। और ये ईंटें जो है आयताकार थी, यानी 10 इंटू 5 इंटू 2.5। अन्य सभी ईंटों का आकार ऐसा था आयताकार, लेकिन यहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अलंकृत हाथी का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त है? चहुंदड़ो से। यानी कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए, पीतल की बत्तख, वर्गाकार ईंटें, अलंकृत हाथी और लिपस्टिक एवं सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य, ये भी कई परीक्षा में पूछा जा चुका है आर्ट से संबंधित, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है। यानी हमें चहुंदड़ो से इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। अब हम कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष जी ने किया था, लेकिन इसका उत्खनन कार्य 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर जी के द्वारा कराया गया। अब हम देखते हैं कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में। एक बार स्थिति जान लेते हैं। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंतर्गत आता है और ये जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है कि वहां पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा स्थल से कच्ची ईंटों के भी प्रमाण मिले हैं, तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी प्रश्न अगर आया कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ है और ऑप्शन में दो चार जो है चार स्थल दे दिए गए, तो हमें कालीबंगा को लगाना है। नालियां लकड़ी की बनी हुई, मतलब जो जल निकास की व्यवस्था थी, जो नाली बनाई गई थी वो लकड़ियों की बनाई गई थी, क्योंकि अन्य जो पुरास्थल थे, अन्य जो हड़प्पाई स्थल थे या सिंधु सभ्यता के स्थल थे, वहां पे जल निकास के लिए पक्की नालियां बनी थी जो कि ईंटों की थी, लेकिन यहाँ पे नालियां किसकी बनी है? लकड़ी की, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। बेलनाकार मोहरें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। कांसे की सुई, अलंकृत ईंटें, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तांबे की बटन, हवन कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य या यज्ञ के साक्ष्य ऐसा भी लिखा आता है। और जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अब हम देखते हैं अगले स्थल लोथल के बारे में। लोथल जो है 1955 में इसकी खोज रंगानाथ राव द्वारा हुई और इसकी स्थिति जो है अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की विशेषता के बारे में जाने तो यहाँ से युग्म सौधार जो है युग्म शवों की समाधि मिली है। और पात्र पर पंचतंत्र की कहानी, यानी मृदभांड जो है उस पे जो पंचतंत्र की कहानी है, अगर ये प्रश्न आ जाए या आ जाए धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त है, तो हमें लोथल को लगाना है। अगला हम देखेंगे शतरंज बोर्ड के नमूने, यानी शतरंज बोर्ड के नमूने कहाँ से प्राप्त हैं? तो लोथल से प्राप्त है। और तांबे का हंस, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। फारस की मुहर, यानी फारस की मुहर भी प्राप्त है हमें कहाँ? लोथल से। इससे पता चलता है कि जो है गुजरात से और ईरान से व्यापार होता रहा होगा। तो पत्थर के बाट आदि जो है, पत्थर के बाट हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर जाने तो कला के दृष्टि से जो प्रमुख मृदभांड हैं या कोई ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं
या मूर्तियां या कुछ ऐसे जो साक्ष्य है, जैसे हवन कुंड है या जुते हुए खेत हैं, तांबे की बटन है, अलंकृत ईंटें हैं, तो इन सब से जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब रोपड़ के बारे में देखते हैं। रोपड़ जिसकी खोज 1953 से 56 के बीच हुई यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। इसकी स्थिति देखें तो पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे ये स्थल था। तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ से प्रमुख रूप से जो है तांबे की कुल्हाड़ी और कुत्ते के साथ मानव दफनाए जाने के साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं। हम अगर देखते हैं कुत्ते के साथ मानव दफनाए जाने के साक्ष्य हमें बुर्जहोम से भी प्राप्त है। इसके बाद अगला स्थल देखते हैं बनावली या बनवाली। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट जी ने 1974 में किया था। यह हरियाणा के अंतर्गत आता है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषता अगर देखें तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन, सेलखड़ी की लिपि युक्त मोहरें और हल की आकृति, तांबे का बाड़ाग्र मिला हुआ है। यानी मिट्टी के ज्यादातर बर्तन हमें बनावली से प्राप्त हैं और सेलखड़ी की लिपि युक्त मोहरें, यानी जो मोहर थी सेलखड़ी की, उस पे चित्रात्मक लिपि से जो है लेख लिखे हुए थे। अगर बात करें हल की आकृति, यानी यहाँ से कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और तांबे का बाड़ाग्र भी मिला है। आगे देखते हैं धौलावीरा। ये जो है 1990 से 91 के बीच आर.एस. बिष्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई और जो है इसकी स्थिति जो है कच्छ का रण गुजरात के अंतर्गत आता है। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख नगर थे वो 2 स्तर में बटे हुए थे और ये जो है इसका विभाजन त्रिस्तरीय है। किसका? धौलावीरा का। पहला क्या है? दुर्ग टीला और मध्य टीला और निचला टीला। और इस धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये सिंचाई के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ जल निकास की समुचित व्यवस्था थी। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद रंग का कुआं। अब इसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। जो कुछ मतलब पॉइंट छूटे हुए थे उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चित्रात्मक लिपि, यानी प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी। इसी को जो है हम पेट्रोग्लिफ्स भी बोलते हैं। अगर मकान की बात करें तो ये ग्रिड पद्धति से यानी जाल बना करके प्रयोग किया गया है, बनाया गया था। यानी भवन काफी मजबूत और टिकाऊ बनाए गए थे। उस समय की वास्तुकला काफी हद तक बहुत अच्छी थी। अगर हम इसकी जो है लिखावट की बात करें तो जो पहली पंक्ति होती थी वो राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी और पुनः जब दूसरी पंक्ति लिखना होता था तो क्या कहते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था। ये वहां की लिपि की विशेषता थी। और देखते हैं कांच पर ओत चढ़ाने की प्रक्रिया का आरंभ जो है कहाँ से हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, जो कि हमें इसका जो है प्रमुखता से प्रयोग मौर्य काल में देखने को मिलता है। दीदारगंज की यक्षी वगैरह हो गई उसमें। मनके बनाने का कारखाना यह हमें लोथल और चहुंडड़ो दोनों जगह से प्राप्त है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के वृक्ष का अंकन सर्वाधिक किया गया है और हड़प्पावासी जो थे यानी सिंधु सभ्यता के लोग इसकी पूजा भी किया करते थे। और दूसरे स्थान पर पीपल के बाद में अगर किसी की पूजा होती थी तो वो नीम। और यहाँ के फसलों के बारे में मुख्य फसल अगर देखते हैं तो गेहूं और जो यहाँ की मुख्य फसल थी। इसके अलावा चावल है, मटर है और कपास है, तिल है, इसकी भी खेती की जाती थी। और सूती और रेशमी कपड़े जो ऊनी वस्त्र होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। यानी सूती कपड़े का साक्ष्य अगर हमसे पूछा जाए कहाँ से मिला है तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। अगर धातुओं के बारे में देखते हैं तो तांबा है, सोना है, चांदी, कांसा, टिन, सीसा, पीतल जस्ता आदि धातुएं प्रयोग में लाई गई। विशेष रूप से नोट में याद रखेंगे कि यहाँ से लोहा का साक्ष्य जो है नहीं प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा वासियों को कहा जाता है कि लोहे का ज्ञान नहीं था।